Now we have a heading carboxylic acid. After finishing the complete aldehyde, ketone, aromatic as well as aromatic, then we will begin with the carboxylic acid. Carboxylic acid अच्छा प्यारा चैप्टर है और इसमें भी रिएक्शन आएगी. बट अगेन मैं सेम सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ. जिन स्टूडेंट ने अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में हेल्प मिलेगी. मतलब कई सारी रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगी. वैसे तो इसमें बहुत कम ऐसी रिएक्शन है जो आपको मैं कहूँगा कि याद करना है और आप बनाना सीख जाओगे. रिएक्टेंट आपके पास है, रिएजेंट और रिएक्टेंट मिल जाए तो प्रोडक्ट बना लोगे और अल्टीमेटली बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो नोमेनक्लेचर के साथ ही अगेन इसको बिगिन करेंगे. थोड़ा सा नोमेनक्लेचर के साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट और फिर आइसोमेरिज्म. क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसका RCOOH एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला RCOH. समझिए इसे बोलेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड. एक्चुअल फंक्शनल ग्रुप ये है COH और ये प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है. मतलब टेबल में सबसे पहले आएगा. इसका प्रीफिक्स नेम है कार्बोक्सी और सफिक्स नेम है ओइक एसिड. अभी 12th क्लास के स्टूडेंट को ये रिवीजन की जरूरत नहीं है. मैं एक बार फिर से टच कर रहा हूँ. कार्बोक्सी ओइक इसका एक और सफिक्स नाम है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड. मतलब इसका पूरा खुद का नाम वो एज अ सफिक्स काम करता है. ठीक वैसे ही जैसे एल्डिहाइड में कार्बोल्डिहाइड, जिन्होंने कार्बोल्डिहाइड पढ़ा है वहां देखा है तो वो जहां CHO लगाया था वहां पे COOH लगा देना. ये केस बन जाएगा. वो निकलते जाएगी. तो प्रीफिक्स और सफिक्स हो गए. जनरल फार्मूला इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2. ये O फिक्स होते हैं, दो ऑक्सीजन होते हैं CnH2nO2. अभी CnH2 में एक O निकाल दो तो बन जाएगा जनरल फार्मूला एल्डिहाइड. दो लगा देंगे तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का. ठीक है. एग्जांपल आप देख लो. मान लीजिए मेरे पास है C2H6O2. तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड क्या COOH. ठीक है. तो हमारा C2H4O2 है ना. H2 है ना. यस. तो C2H4O2. तो दो कार्बन, चार हाइड्रोजन, दो और दो ऑक्सीजन. आई क्या बात समझ में? यस. एग्जांपल भी हो गया यहाँ पे. अभी इनके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये मोनो के साथ डाई में भी होता है, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है. तो डाई फॉर्म में कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे और तीन कॉलम बनाकर फिर से इनकी प्रैक्टिस करेंगे. स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम. आईयूपीएसी वाला कॉलम आप फिलअप करोगे. कॉमन नेम नहीं आता है तो मैं बताऊंगा उनमें की कौन सा है वहां पर. तीन कॉलम. तो ये पहले पॉइंट लिख लो और हेडिंग डाल दो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. आईयूपीएसी कॉमन नेम. मैं स्ट्रक्चर बनाते जा रहा हूँ. आपको जिसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम है फटाफट फिलअप करते चलिएगा. ठीक है. लेकिन कॉपी नहीं करना एक दूसरे से. बस HCOOH और यहाँ जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उनका सिर्फ आईयूपीएसी नेम लिखना है.
वही IUPAC। चलो 13 वाला मैं सारे कॉमन नेम के साथ IUPAC बोलते जा रहा हूँ, आप खुद ही अपने क्रॉस चेक करते जाएं। सही है तो आपका प्लेटफॉर्म अच्छा है, मतलब आप रिहर्सल में मूव कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रॉन्ग है उनमें, मतलब IUPAC में कहीं गड़बड़ है, नो अगेन बार बार कहने से मतलब नहीं है। 12th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर ऑर्गेनिक में कमाएं, ऑर्गेनिक का वेटेज बोर्ड में कॉम्पिटिटिव दोनों में ज़्यादा होता है, तो ये बेसिक लेवल का रिवीजन बार बार इसलिए लिया जाता है ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पर हैं, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं। सो फर्स्ट वाला कॉमन नेम यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू क्रॉस चेक इट, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, IUPAC नेम मीथेनोइक एसिड, एक कार्बन है इसलिए मीथेनोइक एसिड, दो कार्बन एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, ठीक है। बोलो नहीं भाई, आप सिर्फ क्रॉस चेक करो, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। थर्ड वाला प्रोपियोनिक, प्रोपेनोइक नहीं, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक एसिड और IUPAC नेम है प्रोपेनोइक, ठीक है। यहाँ प्रोपियो वर्ड आता है, अगर लिखने में गलती की है तो गलती कहलाएगा वो। देन 4 कार्बन के साथ ब्यूटीरिक, BUTYRIC, ब्यूटीरिक, और यहाँ आएगा ब्यूटेनोइक। ईमानदारी से अपनी कॉपी को चेक करिएगा। देन 5 कार्बन के लिए वैलेरिक, वैलेरिक एसिड, ठीक है। हमने वैलेरिक एल्डिहाइड में पढ़ा था कि 5 को वैलेरिक एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ आएगा पेंटेनोइक, 5 कार्बन इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है, N पीछे लगा है, सिंगल है, तो पेंटेनोइक एसिड। ऐसे आप सबने 11th में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी, कराई। 6 वाला आइसोब्यूटिलिक एसिड, हाँ, इसके दो नाम हो सकते हैं, आइसोब्यूटिलिक एसिड, वन इज द सोर्स नेम, यस, और कॉमन नेम में 1 2 3 अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। बहुत बढ़िया, तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड ये बनाया है, बहुत ही अच्छा है, अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो 6 वाले के दो कॉमन नेम है,
आइसोब्यूटिलिक के साथ साथ अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक। आईयूपीएसी नेम अलग बनाया प्रोपेनॉइक एसिड। चलिए 7 8 9 10 11 यहां से लेके यहां तक डाइओइक एसिड आते हैं। 11th क्लास में आप सबको एक ट्रिक दी थी, वही ट्रिक यहां पर वापस से होगी। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, MANONIC, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। तो इसको याद करने के लिए एक आपको निमोनिक दिया था, वो निमोनिक अगर आपको याद होगा तो वो इनका आवश्यकता कहाँ पड़ता है? सक्सिनिक की आवश्यकता पड़ती है, ग्लूटारिक की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सैलिक तो बनता ही है कन्वर्जन में, इसलिए इनको याद रखना है। ओम, माँ, सुषमा और गायत्री आदित्य के साथ घूम रहे हैं। ये हमने ट्रिक देखी थी, ओम, माँ, सुषमा, गायत्री और आदित्य। ट्रिक का यूज करना है इसको याद रखने के लिए। यही इनके कॉमन नेम भी है। अब इनके आईयूपीएसी नेम बनाए तो डाइओइक, दो कार्बन, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड 7 वाला, 8 वाला प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। और इस एडिपिक एसिड का इस्तेमाल पॉलीमर में होता है। नाइलॉन 66 बनाने नाइलॉन 66 में याद आया? यस। ये सब अपने सिलेबस में, आपको ऐसा नहीं कि ये नहीं है, हमारा काम नहीं आ रहा है, ये काम आता है। ये तो हो गए कॉमन नेम के साथ आईयूपीएसी। अब यहाँ पर मैंने रूल बताया था कि इसके दो सफिक्स होते हैं, ओइक के साथ कार्बोक्सिल। वो यहाँ पर जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो उसका स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल होता है। नाम बनेगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी में क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेनोइक एसिड ये नहीं बनेगा। इसका नाम बेंजोइक एसिड, ये भी आईयूपीएसी नेम है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। 14th वाला ये है कॉमन नेम क्रोटोनिक एसिड, लेकिन आईयूपीएसी नेम ब्यूटूइनोइक एसिड। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ब्यूटूइनोइक एसिड मिला के लिख सकते हो ना डायरेक्ट। यस, ब्यूटूइनोइक एसिड। अभी यहाँ पे निर्णय लिख लीजिए 1 2 3 3 फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोटूइनोइक एसिड। और कॉमन नेम इसका सिनेमिक एसिड। ये क्रोटोनिक 14th वाला, 15th वाला सिनेमिक। और 16th वाला एक बॉन्ड लाइन के फॉर्म में दिया ताकि आपको थोड़ी सी वापस से रिकॉल या प्रैक्टिस हो जाए। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये यहाँ पर दिख रहे, ये 1 2 और इसके साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1 2 के साथ में आपका C डबल बॉन्ड O के साथ COE लगा है, ये यहाँ लगा हुआ है, लगा है प्रोपीन 1 2 3 ध्यान से देखो, एक कार्बन तो यही है, फिर इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है 1 2 और यहाँ एक कार्बन है, दो ही कार्बन से 3 लगे हुए हैं, ध्यान से दिख रहा है। हाँ, तो इन तीनों के जो इसका कार्बन तो ये रहा, इसका कार्बन ये रहा, लेकिन इसका कार्बन इसी के साथ में लगा हुआ है। तो ये दो ही काउंट होंगे आयतन में। तो जब इसका 3 होते हैं, जब 3 2 से ज्यादा 3 होते हैं तो उनके कार्बन काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ से जब काउंट करोगे तो 1 2 2 2 पे है तो क्या हो जाएगा 1 2 2, ठीक है, मतलब इथेन 1 2 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन 1 2 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन 1 2 सॉरी 1 2 1 1 इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे हमने रूल पढ़े थे।
यहाँ हमारा नॉमेनक्लेचर का रिवीजन हो जाता है। आपको अपना स्टैंडर्ड को चेक करना है कि एट विच फेज यू आर। तो स्ट्रक्चर देख के नहीं लिखना है, मुझे मैं जो भी है मन से ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर है? तो ये 16 थे, आप अपना स्टेटस खुद देखो। मुझे देखना ये है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका 12 करेक्ट है। 12 सर क्या IUPAC 12 IUPAC 1 2 3 4 5 9 की करेक्ट है। सो 12 करेक्ट है तो एक अच्छा रेशियो है भाई। अगर 12 अगर रेशियो है तो कोई बुरा रेशियो नहीं है। ऐसा कोई है जिनके 16 आउट ऑफ 16 है। सर 14 सर लास्ट 14 वाला सर एक 12 वाला रॉन्ग हुआ और लास्ट दो छोड़ दिए, मतलब नहीं हुआ। 14 राइट है। सर 14 राइट। तो मैंने अभी पूछा तो तुमने हाथ खड़े किए। 12 वाला किसने बोला? 12 वाला नहीं बोला। 12 मैंने कितना ऐसा क्या राइट पूछा था कि 16 में से 12 कितने से करेक्ट हुए हैं। 12 वाला नहीं बोला था। चलो लगभग 12 13 आपके करेक्ट होना चाहिए। Now put up heading isomerism. First, put up heading isomerism. Now put up heading about the isomerism. तो देखिए कि कौन कौन से टाइप के isomerism दे सकते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन में निकालता हूँ, फटाफट लिख लो। तो they can show whatever. They can show chain in functional isomerism. Carboxylic acid can show chain in functional isomerism. Chain and functional isomerism. Chain and functional isomerism. अभी देखिए आपके लिए काफी इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लिख लो क्वेश्चन। Write down the name of chain isomer of C4H8O2। C4H8O2 इसका चेन आइसोमर बनाने के लिए आएगा। चेन आइसोमर्स ऑफ C4H8O2 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो। Write down the name of functional isomer of acetic acid। Functional isomer of acetic acid। इसी के और में लिख लो। Who is the functional isomer of formic acid? Sorry, who is the functional isomer of carboxylic acid? Who is the functional isomer of carboxylic acid? Functional isomer of carboxylic acid। तो मैंने जनरल क्वेश्चन लिखा है, जनरल। अब इसमें फॉर्मूला बदल के कंपाउंड बदल के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आज लेकिन दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। या तो चेन आइसोमर पूछेगा या फंक्शनल, या दोनों। तो पहले फंक्शन देखेंगे। देखो भाई कार्बन को सॉल्यूशन लिख लो फटाफट वन बाय वन करके। सॉल्यूशन C4H8O2 मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा ये ब्यूटेनोइक और इसका चेन आइसोमर होता है आइसोब्यूटिलिक। ये दोनों क्या हुए एक दूसरे के चेन दोनों का फॉर्मूला सेम है। इसका आईयूपीएसी नेम है ब्यूटेनोइक और इसका आईयूपीएसी नेम है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक। ये दोनों चेन आइसोमर होंगे। ठीक है। अभी इसी का मुझे फंक्शनल बनाना हो, इसी का भी बना सकता हूं। ठीक है, मैं इसका सिखाता हूं तो छोटा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर होते हैं एस्टर। क्या होते हैं? एस्टर। RCOO। तो यहाँ 2 R चाहिए। यस। यहाँ मेरे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 में से एक कार्बन तो यहाँ यूज हो जाएगा। यस। अब बचे कितने? 3। अब आप 3 को अपने हिसाब से कैसे भी अरेंज कर लो। ठीक है, कैसे भी, जैसे इधर 1 इधर 2 इधर 2 इधर 1। तो कौन सा बनेगा? दोनों बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ मैंने 2 लगा दिया और यहाँ 1 लगा दिया। यस। अभी इधर 1 लगा देता हूँ
ओरिजिनल रो लगा दो तो ये दो बनेंगे ना इसके। यस ये भी इसका फंक्शनल आइसोमर है और ये वो भी भी इसका फंक्शनल आइसोमर है। यस लेकिन ये एक दूसरे के मेटामर है मेटामर। एस्टर है। तो अभी इसका एल्केन नेम कैसे बनेगा इसमें अरेंज करके स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहा हूं भाई CO कितने कार्बन लगाए थे यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। तो एस्टर किसी भी एस्टर का आईयूपीएसी नेम बनाने का रूल है अल्काइल एल्केनोइड इसका सुनो मिथाइल प्रोपेनोइड इथाइल इथेनोइड इसका आईयूपीएसी नेम है इथाइल इथेनोइड इथेनोइड। ठीक है रूल क्या है रिवाइज करा देता हूं अल्काइल एल्केनोइड। ध्यान से देखो ना भाई यहाँ दो आर लगे होते हैं इनमें से एक आर अल्काइल का होता है कौन सा आर जो O से जुड़ा होता है वो हमेशा अल्काइल का होता है। तो यहाँ रूल लिख रहा हूँ अल्काइल एल्केनोएट अल्क शब्द का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है तो जो आर O से लगा है उसका वर्ड नेम यहाँ आएगा जो आर इससे जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ कितने कार्बन है एक ही एक को बोलते हैं मेथ या मेथा तो मिथाइल कितने कार्बन है 3 1 2 3 प्रोप तो मिथाइल प्रोपेनोइड बाकी शब्द को हटाया बस प्रोप लगा दो पूरा नाम अपने आप बन जाएगा। तो मिथाइल प्रोपेनोइड इथाइल इथेनोइड क्लियर हुआ। यस सो एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया समझ में। और मैंने इसी में कवर कर दिया कि इसके फंक्शनल आइसोमर बता दिए लेकिन ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था आपको। क्वेश्चन जो दिया वो किसके दिया है फंक्शनल आइसोमर एसिडिक एसिड का। तो आप खुद ट्राई कर सकते हो CH3COH का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा मिथाइल 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 ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो इसको सीखना बहुत आसान था क्योंकि आपके पास 4 कार्बन थे आपने रोटेट कर लिया इधर एक इधर दो लेकिन यहाँ 2 ही कार्बन है जिसमें से एक तो फिक्स ही है वो यहाँ आएगा। अब आप यहाँ H नहीं लगा सकते अगर यहाँ लगा दो तो कार्बोक्सिलिक ही बन जाएगा यहाँ लगाना पड़ेगा HCOCH3 सो एसिडिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है HCOCH3 इसे बोलते हैं फॉर्मिंग एस्टर। क्या बोलते हैं फॉर्मिंग एस्टर। कॉमन नेम क्या है फॉर्मिंग एस्टर। और आईयूपीएसी नेम जो होगा मिथाइल मिथेनोइड आएगा भाई समझ में। यस तो ये इसका सॉल्यूशन लिख लो फटाफट सारे क्वेश्चन जो है आइसोमेरिज्म यहां पे फिनिश हो जाता है। नो डिवाइडिंग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन फिर से वही सिस्टम हमारा फ्लो चार्ट का बेनिफिट ये कि फ्लो चार्ट से आपको मिल जाएंगे रिएक्टेंट रिएजेंट और प्रोडक्ट आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बस हमें करना क्या है बनाना आना चाहिए कोई सा भी रिएक्टेंट दे दो हमें बनाना आना चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्लो चार्ट कहां से शुरू होता है तो GMOP का यहां से शुरू होगा सबसे पहले आएगा ऑक्सीडेशन फ्रॉम ये ऑक्सीडेशन किसका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ऑलरेडी कवर्ड इन कन्वर्जन। यस ओके ये आपको पता ही है अभी अल्कोहल चैप्टर भी पढ़ चुके हो एल्डिहाइड भी पढ़ चुके हो ये वाली स्टेप आपको आती है यहां पर में आता है इसलिए यहां पे ज्यादा हेडेक वाली दिक्कत नहीं है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था CO2 शाबाश ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिचुएशन होगी CO2 RNCX तो बनेगा ठीक है। देन आता है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी ऐड करना ब्रेक डाउन विद हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम बनाते जाना भाई है ना बनाते जाओ सामने फ्रॉम ऑक्सीडेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ alkyl cyanide hydrolysis of alkyl amide hydrolysis of acid chloride hydrolysis of acidic anhydride hydrolysis of acid chloride hydrolysis of anhydrides
कोई सा भी एनाइड्राइड। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एंड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। इसको याद करने की ट्रिक, महात्मा ग्रिग्नार्ड हैदराबाद से ऑक्सफोर्ड गए एसिड लेने। महात्मा ग्रिग्नार्ड हैदराबाद से ऑक्सफोर्ड गए एसिड लेने। इसकी प्रिपरेशन है एसिड अब ये याद आएगा, इसमें ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल होता है, इसमें ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल होता है, इसमें हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसका होता है? साइनाइड का, अमाइड का, क्लोराइड का, एनहाइड्राइड का और एस्टर का। वो आपको थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है? ठीक है, अभी ये वाली ट्रिक भी अगर थोड़ा सा अरेंज करके तो आपको समझ आ जाएगी। ये है साइनाइड, साइनाइड मतलब साइना नेहवाल, ठीक है? साइना ने अम्मी जान से कहा चलो, अब कहाँ चलो तुम लगा लेना, ठीक है? साइना ने अम्मी जान से कहा चलो, तो हैदराबाद, साइना मिर्जा कहाँ की? हैदराबाद की, हैदराबाद की है ना? हैदराबाद की साइना नेहवाल ने अम्मी जान से कहा चलो, कुछ भी रिमेम्बर, आपको तरीके आना चाहिए कुछ भी। अभी इन सबसे हम बनाना सीखते हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं। फ्लो चार्ट हो गया भाई सभी का? ऑक्सीडेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और एल्डिहाइड, लेकिन कौन सा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है? ओनली ट्राइमरी। और कौन सा है? एल्डिहाइड को टाइप नहीं होता है, ठीक है? तो लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? जो ऑलरेडी फ्रॉम ऑक्सीडेशन देखो फटाफट। फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, फॉलोइंग oxidizing agents are used to convert, following oxidizing agents are used to convert any primary alcohol, any primary alcohol or aldehyde, to convert any primary alcohol or aldehyde to कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? सबसे पहला फर्स्ट H+ केमेटोफोर, एसिडिक केमेटोफोर। दूसरा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट H+ K2Cr2O7। यस। तीसरा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एनहाइड्रस मत लिख देना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिस इज आल्सो नोन एज जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका? जोन्स रिएजेंट। तो नाम से लिखना, यहाँ पे कॉलम बना, तो यहाँ आ जाएगा जोन्स रिएजेंट। तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास है, इसको पहचानो। सवाल है, पहचानो टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट। क्या ये? टॉलरेंस रिएजेंट। इन सबका रोल क्या है? इन सबका रोल क्या है? ये प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है ना? तो प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों को किसमें कन्वर्ट करने का? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन क्या होगा? डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन कर रहा है। देन प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों का, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अल्कोहल एल्डिहाइड दोनों का, और टॉलरेंस रिएजेंट एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, अल्कोहल का नहीं करेगा। एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है सर में टॉलरेंस रिएजेंट। तो इतने रिएजेंट का इस्तेमाल होता है। अब इन पे रिएक्शन दे देंगे आपको, कुछ भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई सा भी रिएक्टेंट दे देंगे, एरो के ऊपर इनमें से कुछ भी लिख देंगे, पूछेंगे क्या बनेगा। यस। सो दिस आर द फोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच आर यूज्ड। इनमें से आप ये और तीन तो पढ़ चुके हो, चौथा ही आपके पास आया है, तो चौथा कोई नया नहीं है। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वो आप जानते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम हम यूज करते हैं बेंजीन बनाने एज अ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
जो क्या करता था, अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। Yes. तो अगर आपने यहाँ पर एनहाइड्रस डाल दिया तो अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, है समझ में? Yes. ये अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड पे रोक देगा। तो एसिडिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जोन्स रिएजेंट? Acidic क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज नोन एज जोन्स रिएजेंट। समझ में आया भाई? फटाफट टेबल बना लो। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड यहाँ खत्म हो जाता है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने रिएक्शन आपको दी थी, ग्रिग्नार्ड हमने फर्स्ट टाइम हेलोजन के लेवल में पढ़ा था, और ग्रिग्नार्ड से हमने क्या बनाए थे, अल्कोहल बनाए थे, याद आ रहा है? मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और मैंने 3 स्टेटमेंट आपको वहां तक तो मेरे ख्याल से माइंड में सब कुछ छपे होंगे। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई सा भी एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड 3 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही 3 स्टेटमेंट बार-बार मैंने याद करवाए थे। वैसे ही एक स्टेटमेंट अब आपको याद करना है, ग्रिग्नार्ड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई सा भी ग्रिग्नार्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो क्योंकि वहां मैंने आपको सिखाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कार्बोनिल की तरह है, उसमें 2 कार्बोनिल है, अगर ध्यान से देखा जाए। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड से कार्बन, तो एग्जाम में कैसे है तो लिखना तो आपको सिंपल है ना। अभी दोनों तरीके बताऊंगा, RNGX प्लस CO2, ठीक है, यानी एरो के ऊपर भी ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, तो क्या बनेगा आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये हो कैसे रहा है, ये रिएक्शन, अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो RNGX को आपने तोड़ दिया, R माइनस MG प्लस R माइनस MgX प्लस, हो गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऐसा लिख दो, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर जब ऐसा हो जाएगा तो बन जाएगा C(O) रिलीज रहेगा, O C पे प्लस O पे माइनस, आएगा मतलब दिस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस प्लस पे माइनस और इसके माइनस पे प्लस हटे, रिएक्शन शुरू करते हैं। C(O) कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसा लिखा O प्लस माइनस, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेगा ग्रिग्नार्ड RNGX R माइनस, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा C(O) MgX और यहाँ आकर लग गया R। यस। अब इसका क्या करेंगे, मतलब H प्लस और वाटर जो होता है H प्लस OH माइनस, तो उसका H प्लस यहाँ आ जाएगा, यस, और MgX देखो आपका प्रोडक्ट बन गया RCOH प्लस MgXOH। तो अभी ध्यान से आपको हुआ क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से बस R लगाना है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया RCOOH। ये पूरा मैकेनिज्म हुआ, ये कैसे बन रहा है प्रोडक्ट। बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखना, आपको बस ध्यान में रखना है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द ऑर्गेनिक कन्वर्जन, बिकॉज इट गिव्स असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन। क्या देती है, असेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बताइए ना, ऑलरेडी समझो। मान लो मुझे आपको दिया कन्वर्ट प्रोपाइल क्लोराइड टू ब्यूटेनोइक एसिड, क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो भाई। मेरे पास है प्रोपाइल क्लोराइड और इसको मैंने कहा कि ब्यूटेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, तो इसके पहले क्या करते थे, इस Cl को हटाकर Cl लगाते थे, लगाते थे कि नहीं? यस। तो जो पहले करते थे वो करके दिखाता हूं भाई ना। ये बनाने के लिए आप लोग Cl हटाते हो, साइनाइड लगाते हो, और फिर इस साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, ये बन जाता है। यस। नहीं, अभी साइनाइड कैसे आया, KCN। ये यूनिवर्सल रूल कन्वर्जन्स के मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, वो वहां में लिखवाया है। अरे पर ये कितनी स्टेप में हुआ, 2 स्टेप। अगर आपको सिंगल स्टेप में बनाना है तो एरो के ऊपर यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से बना रहे हैं, तो अपने को पहले Mg डालना पड़ेगा, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई। जैसे RMgX बना, उसकी रिएक्शन किससे करा तुम, CO2 के। तो ये आपने यहाँ पे बन गया। आ रहा समझ में, अरे बात समझ में आ रही है। अभी देखो यहाँ से
तो आपको ये वाला रास्ता भी इजी लगेगा सर, यहाँ पे 2 स्टेप हो रही है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड दे देता तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो फिर वही करना पड़ता ऊपर। समझ में? कि ग्रिग्नार्ड से हम क्या करें, ग्रिग्नार्ड से हमारे पास दिया था तो एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए एक कार्बन बढ़ाने के लिए कन्वर्जन में 2 हमारे पास स्टेप हो गई, बाय यूजिंग साइनाइड और वाइट, और यही मेथड हम यहाँ यूज करने वाले प्रिपरेशन में फ्रॉम साइनाइड नेक्स्ट आने वाली। दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये उसका एप्लीकेशन। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन? इट इज यूज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन। कहां यूज होती है ये? असेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन में। ये उसका एप्लीकेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन इज यूज्ड इन ascending order conversion. For example, to convert propyl chloride to butanoic acid. क्लियर है भाई? यस। तो ये सब लिख लिया फटाफट। ये वाला ग्रीन वाला नोट करो। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस की मैंने सारी टेक्निक बताई, जैसे मैंने याद रखने का तरीका दिया आपको कि हैदराबाद की साइनाइड वाला उससे याद रखो तो आपको याद रहेगा कि साइनाइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड ये सब यूज हो सकते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, सभी का हाइड्रोलाइसिस कराना है। एक साथ देखोगे सारी कंडीशन एक साथ आ जाएगी, आपको आर के फॉर्म में करेंगे। RCN हाइड्रोलाइसिस किस किस का करा रहे हैं? RCN अल्काइल साइनाइड। दूसरा आ रहा है RCONH2 एसिड अमाइड या अल्काइल अमाइड, ये मेरे पास में आ रहा है। फिर आ रहा है RCOCN। तो भी इन तीन को देखेंगे। जो साइनाइड है होगा वो सिंपल, ये CN हटेगा COOH आ जाएगा, ये CONH2 हटेगा COOH आ जाएगा, ये COCl हटेगा COOH आ जाएगा। मतलब अगर बोर्ड के हिसाब से सिखाओ तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप हटेंगे और RCOH बन जाएगा। बहुत इजी। सब में सिर्फ पानी डालना है बस, तुमने पानी डालने से हो जाएगा। यस, सिर्फ पानी डालोगे तब भी काम चलता है, लेकिन पानी कैसा? एसिडिक वाटर, ऐसे में बोलेंगे एसिड। तो देखो R साइनाइड, अब ये साइनाइड वाला इंटरेस्टिंग है। इस साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है अल्काइल अमाइड, नहीं डाइल्यूट। क्या यूज किया जाता है? डाइल्यूट HCl। क्या होगा? डाइल्यूट HCl या फिर ऐसा लिखा हुआ होगा H3O प्लस हीट। तो समझना है कि CN हटाना है और COH लगाना है, ऐसा? यस। RCl में लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या फिर सिर्फ क्या लिखा हो H3O प्लस, डेल्टा का सी बॉन्ड नहीं हो, अगर ये या तो ये दो कॉम्बिनेशन हो या फिर ये लिखा होगा, तो ऊपर वाले केस को बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, नीचे वाले केस को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है तो अमाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? अमाइड, RCONH2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, अगर मुझे मैकेनिज्म सिखाना हो इसका, तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन हो रहा है। तो मुझे पहले मैंने सिखाया था साइनाइड ध्यान से देखो तो कार्बन पे प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस है। तो कार्बन पे के प्लस पे वाटर का OH और इसके ऊपर आएगा H। ये जो OH आएगा इसका बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगा तो अमाइड बन जाएगा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। क्या होगा? टॉटोमराइज। ये भी टॉटोमराइज होता है। अभी अमाइड देखो, साइनाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इसी अमाइड को मैं डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं और पानी डाल दो इसके अंदर। यस, इसमें वो पानी डाल दो ये बन जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है? वाटर ऐड करना है, मतलब H3O प्लस सिर्फ वाटर ऐड करना है, तब क्या मिल जाएगा? RCO। और इसमें भी वाटर ऐड कर दो। अब देखो इसमें दो तरह से वाटर ऐड कर सकते हैं। एक को कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एक को कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। तो रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ आएगा कि मतलब क्या है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मतलब H प्लस H2, या तो ऐसा लिखते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दो H3O प्लस। यस, मतलब क्या करा? पानी लिया, पानी में थोड़ा एसिड डाला, फिर ये रिएक्टेंट डाला। और दूसरा होगा अल्कलाइन, मतलब OH माइनस H2। मतलब हमने पानी में क्या करा? थोड़ा सा NaOH डाला, फिर पानी डाला, प्योर वाटर नहीं डालना है। तो जब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है तब तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। यस, लेकिन जब अल्कलाइन होता है तो फिर क्या बनता है?
तब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। जिनको नहीं पता उस दिन पहले भी कहा था, अभी भी फिर रिपीट कर रहा हूं कि RCOH इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOO माइनस H प्लस निकालने के बाद बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। ये आपको नाम याद रखना, ये कार्बोक्सिलेट आयन। अब मैं मान लो यहाँ पे NaOH होता तो यहाँ बनता RCONA, यहाँ KOH होता तो RCOK। फिर इससे इसको बनाना है तो क्या करो, फिर से हाइड्रोलाइसिस। तो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि पहले सॉल्ट बनता है, फिर उसमें ऐसा घुमाते हैं, ऐसा बनता है। बात आई समझ? यस। तो साइनाइड से, अमाइड से, एसिड क्लोराइड से, ये टाइम दे रहे हैं। तो साइनाइड, अमाइड और एसिड क्लोराइड। क्लियर है? अभी इसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट जो आता है वही फ्रॉम एस्टर एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड क्या होता है? तो देखो उल्टा ही, एनहाइड्राइड कैसे बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकाल के उसी में वापस पानी डाल लो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने सिखाया था। यस। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा हूँ ये उनको समझ आएगा जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले पुराना जिनको याद होगा। पहले तो एनहाइड्राइड दिखता है कैसे, RCO RCOO, दिस इज एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनता है। जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलते हैं और एक वाटर निकलता है तो एनहाइड्राइड बनता है। ये मैंने कहां सिखाया होगा, जब मैंने आपको एस्पिरिन पढ़ना सिखाया है, ठीक है। और हमने एस्पिरिन की प्रिपरेशन पढ़ी थी, सैलिसाइलाइड। तो मैंने ट्रिक की थी, साली के सिलेंडर में बिन पानी का विनेगर। तो वो जो वहां पे एनहाइड्राइड पढ़ाया था वहां से कौन सा नहीं लोगे है ना। तो RCO तो इसमें वाटर डाल दो H प्लस H2, क्या होगा? कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक हो, मान लो आपने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो वाटर मतलब H प्लस OH माइनस। अब O भी तो होता है माइनस चार्ज, इसके आगे H प्लस तो ये RCOH और यहाँ आ जाएगा OH, तो दोनों ही बन जाएंगे ना, दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जो ये भूल गए हो कि सर ये बनाया कैसे था, एक बार सिखा दो। एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड को हम ऊपर टॉप पे देख लो भाई, ये देखो ये क्या है, क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये भी क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। दो कार्बोक्सिलिक एसिड पास में आए, इसका A इसका OH, वाटर निकल गया। ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच कॉमन हो गया ना, स्ट्रक्चर क्या बन गई RCO RCOO। ओके, दिस इज योर एनहाइड्राइड। ये क्या होता है? एनहाइड्राइड। क्लियर हुई? तो एनहाइड्राइड कैसे बना? कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना था। वापस आ जाओ, रिवर्स स्लाइड। क्लियर? साइनाइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड। लास्ट वन इज एस्टर फ्रॉम एस्टर। अब एस्टर कैसे बनाया था? याद करो अल्कोहल चैप्टर, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल में हमने एस्टरिफिकेशन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल देन इट फॉर्म एस्टर प्लस वाटर। अब आप खुद ही सोचो, उल्टा करो तो पानी डाल दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा। तो RCOR, अगेन इसका हाइड्रोलाइसिस दो टाइप का होता है, H प्लस H2, OH माइनस H2। मतलब क्या? एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अगर एसिडिक करेंगे तब तो आपको RCOH प्लस, मान लो यहाँ पे R1 लगा है तो R1OH मिलेगा। ध्यान रखना, अल्कोहल ये वाला हिस्सा बनाता है, ये नहीं। लेकिन जब अल्कलाइन कराओगे तो आपको RCO माइनस प्लस R1OH मिलेगा। ये क्या है? कार्बोक्सिलेट। फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। एस्टर का एसिडिक और अल्कलाइन, एसिड क्लोराइड का एसिडिक और अल्कलाइन, ऐसा हो गया। साइनाइड का कंप्लीट और पार्शियल। इसे बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, इसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट का मतलब बहुत सारा पानी, यस, डाइल्यूट है ना, ये कंप्लीट। और ऊपर वाला जो है, नीचे वाला है पार्शियल, ये ऊपर वाला कंप्लीट डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं ना, हाइड्रोलाइसिस किससे होता है? वाटर से होता है। जब बहुत ज्यादा वाटर हो तो कंप्लीट होगा, पूरा हो गया ना, सीधे क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक। लेकिन साइनाइड से बनाया पहले अमाइड, फिर अमाइड से बनाया कार्बोक्सिलिक नीचे, तो दो बार हाइड्रोलाइसिस कराया तो पार्शियल प्लस पार्शियल कंप्लीट। ऐसा हमने दिस इज ऑल अबाउट द फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस। अब एक मेथड में आपको छोड़ दो,
कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फ्लो चार्ट में इंक्लूड नहीं की, जानबूझकर नहीं की, वो है बोरोडाइन हर्स्टीकर रिएक्शन। यस याद आ रही है? Yes. तो वहां पर क्या यूज किया था Sodium salt of urgent सिल्वर सॉल्ट ऑफ AG इससे बनेगा क्या? उसका उल्टा कर ठीक है, तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं दो रिएक्शन में, एक होते हैं बोरोडाइन हर्स्टीकर रिएक्शन में और एक होते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। बोरोडाइन हर्स्टीकर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी में आती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं। और आइडोफॉर्म टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में आती है, क्योंकि मैंने उस दिन सिखाया था, जब आइडोफॉर्म टेस्ट हेलोफॉर्म पढ़ाया था तो कहा था कि आइडोफॉर्म के साथ साथ जो बनता है वो बाय प्रोडक्ट नहीं होता है, वो भी एक प्रोडक्ट करता है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में हमेशा सोडियम सॉल्ट बनता है। Yes. और सोडियम सॉल्ट का क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ कर रहे हो, Yes. जैसे यहाँ पर कर रहे हो भाई, आया समझ? तो नेक्स्ट मेथड जो आती है वो है फ्रॉम आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इसका जो एरोमेटिक वाला हिस्सा यानी बेंजोइक एसिड, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, इतना डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन भी हम साथ में कवर करेंगे। तो एलिफेटिक की प्रिपरेशन होगी, नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड को पढ़ेंगे। तो पहले इसका पूरा कंप्लीट कर लो फिर। सो प्रोवाइडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, अभी इसको समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, वी एल्डिहाइड वाला याद करो, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में हमने इटार्ड रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड बनाया, तो वहां पर हमने किसका, कौन से रिएक्टेंट का इस्तेमाल किया? क्रोमाइड रिएक्टेंट टॉलुइन जब बनाया था ना, क्रोमाइड क्लोराइड तो रिएजेंट है, मैं बताऊं रिएजेंट। तो रिएक्टेंट क्या था आपका? टॉलुइन। वही टॉलुइन को यहाँ पकड़ कर ले आएंगे, क्योंकि उसकी जो पहली मेथड थी KMnO4, तो टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन वीगरस ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है वीगरस। जब वीगरस वर्ड ऐसा लिखा होगा इन टॉलुइन, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, आपको सारा चार्ट थोड़ा सा उल्टा बनेगा। यहाँ रिएक्टेंट बहुत सारे और प्रोडक्ट एक ही है, तो सारे केस कवर कर रहा हूं मैं, ये आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ई है टॉलुइन, ई भाई साहब है ज़ाइलीन, ऑर्थोज़ाइलीन, क्या ये? ऑर्थोज़ाइलीन। ये याद आ रहा होगा, क्यूमीन ब्रेन में बड़ा बटन दबाना चाहिए, इसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सिस्टम ने फटाफट देखा, ध्यान दे, पूरा प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग तो है। अभी यहाँ कार्बन के साथ में 100 कार्बन लगे, 100 समझ रहे भाई, 100 कार्बन। आपको मन करे तो आप 1000 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम आपको बनाना पड़ेगा। इन सब का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, किससे? एसिडिक KMnO4। वीगरस ऑक्सीडेशन, वीगरस क्यों बोला जाता है? थोड़ा ड्रास्टिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि प्यार से KMnO4 डालना जी, ठंडा KMnO4 नहीं डालना है, एसिडिक KMnO4। वीगरस ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4। अब आप यहाँ पे लिख लोगे बाद में, बनेगा क्या पता है इन सब में? अभी ध्यान करो, मैंने कहा ना ये वाला खतरा है, यहाँ और यहाँ ये वाला जो केस दिख रहा है, ये वाला जो केस दिख रहा है और ये वाला जो केस दिख रहा है, इन तीनों केस में तो मिलेगा आपको बेंजोइक एसिड। देखो मैं इसको अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ा सकता हूँ, मैं चार्ट के फॉर्म में पढ़ाऊंगा ना, क्वेश्चन भी दे सकता हूँ। रूल ये है, whenever alkyl substituted any benzene undergoes vigorous oxidation with KMnO4, then a complete alkyl chain is replaced by a carboxylic group.
पूरी की पूरी चेन हट जाती है। देखो यहाँ पे क्या एक मिथाइल ना पूरा हट गया COH, यहाँ पे ये लगा है ये पूरा हट जाएगा। चाहे बेंजीन के ऊपर जो कार्बन हो उसमें 100 मिथाइल ही क्यों ना लगाओ, कितनी बड़ी चेन क्यों नहीं हो, वो पूरी चेन को ऑक्सीडाइज कर देगी, पूरा चेन हट जाएगा और उसी तरह क्या आ जाएगा कार्बन। तो इन सब में देखो एक एक चेन लगी थी, लेकिन यहाँ पे कितनी लगी है? 2। इसमें 2 कार्बन निकलेंगे। इस केस में क्या बनेगा? ये कौन है? हेलिक एसिड, हेलिक एसिड, हेलिक एसिड और ये ठीक है हेलिक एसिड। और डायरेक्ट हेलिक एसिड बनाना हो तो पैरासाइलिन लेना पड़ेगा। ये आएगी प्रिपरेशन। हाउ कैन यू प्रिपेयर टेरिफ हेलिक एसिड? यस, फ्रॉम पैरासाइलिन। आया समझ में? यस। So this is the application of vigorous oxidation of toluene। toluene का लिए ये ले लिया, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई सी भी R चेन लगी हो वो पूरी चेन हट जाएगी और उसकी जगह क्या लग जाएगा? COOH। Only one method for the preparation of benzoic acid। benzoic acid का आपको मिल गया, लेकिन रिएक्टेंट अलग-अलग हो सकते हैं, कुछ भी रिएक्टेंट हो सकता है। बेंजोक्लोराइड का हाइड्रोलाइज करेगा ना, अब वो तो फिर अपने हाइड्रोलाइसिस में RAR वाला वो तो नहीं बेटा, उसको आप अलग से देखनी जरूरत नहीं। मतलब C6H5COCl। अभी ऐसे तो मैं अमाइड में बोल सकता हूँ कि R और AR दोनों आ गए, साइनाइड भी आ गया, RAR दोनों कैटेगरी में आ गया। तो हमें एप्लीकेशन नहीं, मतलब उसको इतना अप्लाई नहीं किया जाता। तो RCOCl C6H5COCl, अब इसको जहां यूज आएगा ना वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा H3O+, तो क्या हो जाएगा? C6H5CO। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजाइल साइनाइड आप उससे बना सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास कहने के लिए तो एस्टर भी है C6H5COCl। यस। तो मेरे पास में ये मिथाइल बेंजोएट, तो मिथाइल बेंजोएट जो है मैं उससे बना सकता हूँ। तो इन हाइड्रोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है, मतलब कहा जा सकता है कि रेयरली कहीं इस्तेमाल, बहुत कम एप्लीकेशन के फॉर्म में, नॉर्मल टेंडेंसी में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इतना एप्लीकेशन नहीं है उसका, यूज स्पेसिफिकली इसको पूछा जाएगा हाइड्रोलाइसिस वाले पॉइंट। तो हाँ, बट पूछने का फायदा ये हुआ कि हमारे इस क्वेश्चन से इन सबको क्लियर कि हाइड्रोलाइसिस से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों बन सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से R और AR आप दोनों बना सकते हैं। So this is all of the method of preparation of benzoic acid और उसका एप्लीकेशन, ठीक है? यस। यहाँ पे तो हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो हमारे मेजर सेक्शन होते हैं बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। बट अगर सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में ऑलरेडी कवर्ड है ये टॉपिक। हमने कहा है कि जब भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो बॉइलिंग पॉइंट में देखा जाता है इंटरमोलेक्युलर बॉन्डिंग। इंटरमोलेक्युलर बॉन्ड कैसा है, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं। कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा था, क्योंकि कीटोन में क्या थी? इंटरमोलेक्युलर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एल्डिहाइड में कम थी, लेकिन कीटोन और एल्डिहाइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट था अल्कोहल का, क्योंकि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। बट उन सब का बाप है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उसके पीछे रीजन क्या है? अब यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते, और नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। दो वर्ड यूज करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ ऊपर वाले ने इनको और एक खास चीज दी है, ठीक है? वो खास इंटरेक्शन कौन सी है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी में निकालो बॉइलिंग पॉइंट और उसको लिखो फटाफट। फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेस छोड़ना है ना, आपको पता होना चाहिए कितनी स्पेस छोड़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बॉइलिंग पॉइंट फटाफट क्वेश्चन लिखो। Why boiling point of carboxylic acids are more than alcohol? या higher than alcohol? Why boiling points of carboxylic acids are higher than alcohol? Although alcohol can also form hydrogen bond. Although alcohol can also form hydrogen bond. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज डाइमराइजेशन? व्हाट इज डाइमराइजेशन? DIMERISATION। डाइमराइजेशन
Give one example with structure. Give one example with structure. With structure. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ना, शॉर्ट बिल्कुल ऐसा सिंगल सेंटेंस आता है. इन विच मीडियम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड शो डाइमराइजेशन. इन विच मीडियम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड शो डाइमराइजेशन. तो ये वही पॉइंट है. और नेक्स्ट किलो सोलिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन. Why low molecular weight carboxylic acids are easily soluble in water. Why low molecular weight carboxylic acids are easily soluble in water. तो वन बाय वन करके इनका आंसर लिखते हैं फटाफट. पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन का, because of following two reason, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, because of following two reason carboxylic acid, the boiling point of carboxylic acid more than alcohol. Because of following two reason, boiling point of carboxylic acid is more than alcohol. First पहला रीजन है intermolecular hydrogen bonding. Second, dimerization. अब डालो हेडिंग डाइमराइजेशन. डाइमराइजेशन क्या है? Most of the carboxylic acid have tendency to form dimer in non-aqueous medium. अभी देखो डायमर कैसे बनता है. तो कार्बन मान लो ये एसिडिक एसिड है CH3COOH. तो CH3COOH में इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि वो डाइमर की तरह बिहेव होता है. ये CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एसिडिक एसिड है. अब इसी के सामने मैं दूसरा एसिडिक एसिड लिख लूं, CH3COH डबल बॉन्ड O. क्या होगा, इसका H और इसके O के बीच में क्या होगी, और इसके H और इसके O के बीच में क्या होगी. तो यहाँ से ये क्लोज डाइमर बन जाए. क्या बन गया, क्लोज डाइमर. और यही काम का है सॉल्यूशन चैप्टर याद करना. ऑर्गेनिक की खत्म होती है, फिजिकल स्टार्ट करूंगा तो मैं पूछूंगा मैं आप लोगों से ये दिन. एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता 60 है, लेकिन लैब में जब चेक करने जाते हैं तो कितना मिलता है 120, क्योंकि वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन कौन से मीडियम में, नॉन पोलर मीडियम में, बेंजीन में, टॉलुइन में, वाटर में नहीं. क्योंकि पानी में डालोगे तो भूल जाएगा, डाइमर नहीं बनाएगा, वाटर में डाइमर नहीं होगा. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर. किसका स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जाना होगा. स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइमर. और the formation of closed dimeric structure. Boiling point of carboxylic acids are more than alcohol. Closed structure बनाया ये. यस. चलो तो मीडियम वाला आंसर तो आपको मिल ही गया है. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोल्युबिलिटी. तो उसके आंसर सिर्फ एक ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर soluble in water because they can form hydrogen bond with water. Because they can form hydrogen bond with water. ठीक है. अब
अभी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला पोर्शन जो आएगा वो आएगा एसिडिक कैरेक्टर। क्या आएगा? एसिडिक कैरेक्टर। तो आप रफ नोटबुक में क्वेश्चंस लिख कर रख लीजिए, आपको इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके आना है, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर जीओसी में आपको पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, अल्कोहल में भी हमने पढ़ाए हैं, वहां पर भी देखें बिल्कुल मिलते सेम जो क्वेश्चन है अल्कोहल में लिखाए होंगे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आना है, बस वहां पे अल्कोहल वर्ड आया था, वहां पे अल्कोहल की जगह क्या आ जाएगा? एसिड वर्ड। क्वेश्चन की सीरीज लिखना है, ये क्वेश्चन की सीरीज में रिपीट नहीं करूंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, तो इसको रफ में लिख लीजिए। आपको अलग से इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू शो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर? हाउ कैन यू शो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, why carboxylic acids are acidic in nature? Why carboxylic acids are acidic in nature? Third question, why carboxylate ion? Why carboxylate ion? Why carboxylate ion is more stable than carboxylic acid? Describe the effect of plus I group, plus I positive inductive group, and minus I group in acidic strength of carboxylic acid. Acidic strength of carboxylic acid. ठीक है, तो ये सिंपल से 4 क्वेश्चन लिए, ज्यादा नहीं लिए, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है ना, ढूंढना है, जिससे आपको थोड़ा सा रिविजन होगा और यहाँ तक की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पूरा याद रखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको पूरा डिस्कस करेंगे। रिवाइज करो, रिएक्शंस पे प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसकी शीट भी मैं देने वाला हूँ, प्रिपरेशन से रिलेटेड शीट जो है मैं कौन से क्वेश्चन, और ये रिएक्शन प्रैक्टिस शीट है। रिएक्शन प्रैक्टिस शीट में देखोगे तो शुरुआत में स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तक स्ट्रक्चर है, तो उन सबके कॉमन नेम और आईपीसी नेम आपको फिलअप करना है मन से। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में जो जो आपको करना है, मैं रिएक्शन नंबर बता रहा हूँ, रिएक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक करना है। रिएक्शन नंबर 11 भी करना है, 12 करना है, 13 तक करके लाना है आपसे, 1 2 13, रिएक्शन नंबर 1 2 13 और ये नाम, इतना आप लोग कर सकते हो ये 4 क्वेश्चन से। बाकी तो आपको बताइए कि हम क्या है, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस को मन से फिलअप करिए, प्रैक्टिस करिए और इसको कॉपी में सेपरेट, इसके अंदर नहीं लिखना है, इसका अलग से निकालना है। ठीक है।